सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? मज़े में ना। आज अपनी हिंदी व्याकरण की क्लास है। आज हम पाठ क्रमांक 9 क्रिया इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्रिया माने क्या? वर्ब। ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग टिकट खरीद रहे हैं। कुछ लोग स्वचालित सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं तो कुछ लोग सीढ़ियों से उतर रहे हैं। एक लड़का लिफ्ट में जाने के लिए बटन दबा रहा है। ऊपर दिए वाक्यों में रंगीन शब्द काम के होने या करने का बोध करा रहे हैं। ये सभी क्रिया शब्द है। क्रिया का अर्थ है काम। हम हर समय कुछ न कुछ करते हैं या कुछ न कुछ हो रहा होता है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। ठीक है। अब ये जो रंगीन शब्द है, खरीद रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं या फिर ये दबा रहे हैं, ये सारे जो रंगीन शब्द है ये क्या बताते हैं? क्रिया शब्द आप इन्हें कह सकते हैं, यानी कि वर्ब है ये। ठीक है। ये यहाँ पे कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, यानी कोई टिकट खरीदी कर रहा है, या फिर यहाँ पे कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, यहाँ पे कोई सीढ़ियाँ उतर रहा है, और यहाँ पे लिफ्ट का कोई बटन दबा रहा है ऊपर जाने के लिए। ठीक है। तो ये कोई ना कोई कुछ काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? उसे हम क्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्रिया का अर्थ है काम। हम हर समय कुछ ना कुछ करते रहते हैं या कुछ ना कुछ हो रहा होता है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा है। मतलब हर कोई अपने जीवन से जुड़ा है और उसके लिए कुछ ना कुछ काम हर कोई कर रहा है। कुछ ना कुछ मतलब कोई चल रहा है, कोई पढ़ रहा है, तो मतलब कोई देख रहा है, कोई खेल रहा है। तो ये सारे शब्द क्या है? क्रिया बताते हैं, यानी कि वर्ब बताते हैं। और क्रिया के बिना कोई भी वाक्य नहीं, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाला क्या कर रहा है ना, या क्या कह रहा है। तो वाक्य जैसे अधूरा लगता है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब ये डेफिनेशन है, ये प्रॉपर शब्दों में उन्होंने बताया हमें कि क्रिया हम किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से किसी काम करने का आभास होता है। आभास यानी जो काम होता है, कोई काम करता है, हाँ, या काम करते हुए होने का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। अब होना क्या होता है? यह मंदिर है ना। तो किसी ने काम करके रखा है, किसी ने मकान बना के रखा है, किसी ने बंगला बना के रखा है, किसी ने ताजमहल बना के रखा है, किसी ने मंदिर बना के रखा है। तो होना, इन चीज़ों का क्या कहते हैं? क्रिया करके रखी है, तो उसे भी हम क्रिया शब्द तथा वाक्य कहेंगे। तो ये है स्पेशली लाल अक्षर में है, तो इसे हम क्रिया इससे पूरी हो जाती है ना। फूल सुंदर है। आप सिर्फ बोलोगे फूल सुंदर तो उसका कोई मायने नहीं होता है, लेकिन जब उसे है इन शब्दों से जुड़ जाता है तब वो पूरा वाक्य बनता है और क्रिया भी उस काम की पूरी तरह से दर्शाता है या बताता है। उसके होने का अपने को पूरा अनुभव होता है तथा स्पष्टीकरण भी मिलता है। आगे अब ये करना, अभी हमने होना के बारे में जाना, तो अभी करना क्या होता है?
लोग नदी में तैर रहे हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं? नदी में तैर रहे हैं, है ना। तो इसी करना क्रिया हुआ। क्या कर रहे हैं? तो नदी में तैर रहे हैं। तो तैर रहे हैं, तो ये क्या हो गई? ये शब्दों से जब ये वाक्य जुड़ा तब क्रिया पूरी हो गई। तैर रहे हैं, तो करना ये क्रिया क्या हो गई? इस वाक्य में पूरी हो गई। ठीक है। माली बगीचे में पानी दे रहा है। अब माली क्या कर रहा है भाई? आप इतना ही बोलो कि लोग नदी में, माली बगीचे में, पानी। इससे कोई वाक्य अधूरा अधूरा सा लगता है, लेकिन जब ये कुछ क्रिया शब्द हम इसमें डाल देते हैं कि तब क्या होता है? करना, ये क्रिया शब्द के ये शब्द होती है, तब ये वाक्य पूरा हो जाता है। कोई कुछ कर रहा है, तैर रहा है, दे रहा है, तो ये करने की क्रिया पूरी होती है इस वाक्य में, और वाक्य का स्पष्टीकरण हमें अच्छे से मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिया कभी एक शब्द की होती है तो कभी एक से अधिक शब्द मिलकर एक क्रिया की तरह कार्य करते हैं। क्रिया कभी एक शब्द की होती है तो कभी एक से अधिक शब्द की। मतलब क्या? खाना, पीना, बैठना, उठना, चलना, है ना, कुछ काम करना, किसी मंदिर का होना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्रिया शब्द स्पष्ट करती है, बताती है कि इनके बिना क्रिया अधूरी है। मतलब ये शब्द है जो हमें वाक्य में प्रयोग करके हम क्रिया का अनुभव देते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है किस तरह से अनुभव मिलता है। देखिए, अब ये बच्चा है जो पढ़ रहा है अपनी माँ के साथ, तो देखिए, माँ ने बेटे को पढ़ाया, माँ बेटे को पढ़ाती है, माँ बेटे को पढ़ा रही है। अब यहाँ पे पहले वाक्य में देखिए, माँ ने बेटे को पढ़ाया, मतलब माँ पढ़ा चुकी है बेटे को, तो ये काम हो गया है। तो पढ़ाया ये क्रिया काम होने का दर्शाती है। माँ बेटे को पढ़ाती है मतलब क्या? माँ अभी बेटे को पढ़ा रही है। मतलब माँ हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाती है, माँ बेटे को पढ़ाती है। तो ये पढ़ाती है ये क्रिया शब्द हो गया जो वाक्य से जुड़ गया। माँ बेटे को पढ़ा रही है, अब माँ वर्तमान काल में मतलब प्रेजेंट्स में बता रही है कि माँ अपने बेटे को पढ़ा रही है, मतलब पढ़ा रही है, ये भी क्रिया शब्द हो गए। पढ़ना या पढ़ाना ये क्रिया शब्द है, जब वो वाक्यों में जुड़ जाता है तो इस तरह से जुड़ जाता है। ये लाल अक्षरों में दिखाया है इस तरह से, मतलब पढ़ाया, पढ़ाती है या पढ़ा रही है। तो इनसे हमें क्रिया क्या हो रही है, पढ़ने की क्रिया पता चलती है वाक्यों के ज़रिए। ठीक है, जैसे वाक्य बदलता है तो क्रिया भी उसी तरह से बदलती है। हाँ, अब यहाँ देखिए, एक लड़की क्या कर रही है, गाना गा रही है माइक पे, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रीमा गाना गाएगी। अब गाएगी, उन्होंने तय किया है कि क्या करेगी, वो गाएगी, ये क्रिया शब्द हो गया। रीमा गाना गा चुकी, तो रीमा ने गाना गा दिया, तो इसका मतलब क्या है, गा चुकी ये क्रिया हो गई। ठीक है, रीमा गाना गा रही है वर्तमान काल में, मतलब अभी उसका भाव क्या है, अभी वो गाना गा रही है। तो ये सारे क्रिया शब्द है और इनसे वाक्य जुड़ता है, और उस क्रिया कौन सी हो रही है उसका हमें स्पष्ट अनुभव मिलता है। इसी तरह से हम अगले चित्र में देखेंगे। मैंने फल खरीदे, मैंने फल खरीदे थे, मैं फल खरीद रहा हूँ। तो खरीदे थे और खरीद रहा हूँ ये क्रिया शब्द है। ठीक है, तो खरीदे मतलब मैंने खरीद लिए, और खरीदे थे मतलब मैंने उनको खरीदा था, इस तरह से। और
खरीद रहा हूँ, मतलब मैं अभी वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट टेंस में मैं खरीद रहा हूँ, इसका हमें अनुभव मिलता है। इसी तरह से जब क्रिया किस तरह से वाक्य से और उन परिस्थितियों से बदलती रहती है। ठीक है, ये भाग यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली भाग में। थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।